नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ 25 सितंबर है और आज जो है खबरें भी है, कुछ चर्चा भी कर लेंगे। हम तो सीधे खबरों पे आते हैं, पत्रिका खबर से शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें हम पत्रिका। तो आज पत्रिका खबर करते हैं। पत्रिका में एक खबर अच्छी है, बहुत दिनों से मामला विवादों में भी है और इस पर बात भी होनी चाहिए। नक्शों में पार्किंग का विवाद और बढ़ गया है और परेशानी बढ़ रही है। ये क्या हो रहा है, जो घरों मतलब प्रॉपर्टी का विभाजन होता है उसके अंदर जो है पार्ट प्रॉपर्टी के नक्शे पास होना बिल्कुल बंद हो गए। मतलब अगर कोई बड़ा प्लाट है और 2 या 3 हिस्सों में बनना हो तो नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी पार्किंग को लेकर बड़ा विवाद हो गया और उसके चक्कर में बड़ी तादाद में नक्शे उलझे हुए हैं। पहले मंजूर हो जाते थे पर अब जो है वो हो नहीं पा रहे हैं। उस चक्कर में कई प्रॉपर्टी में जैसे विवाद 2 भाइयों का ज़मीन है या 3 लोगों की परिवार की, तो अलग अलग नक्शे पास ही नहीं हो पा रहे हैं, उसका पूरे का एक ही नक्शा पास होना है। इसके चलते जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और बड़ी तादाद में नक्शे नगर निगम में उलझे पड़े हैं। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको तकनीकी समस्या बताई जा रही है कि, और आपको बता दूं कि ये निकल के बात क्यों आई हैगी। पार्किंग की बात इसलिए निकल कर आई है कि वही तलगर वाला मसला जो है रानीपुरा में जो इमारत ढही गई थी, जो इसका तलगर जो खोद दिया गया था जिसकी मंजूरी नहीं थी और उसमें पानी भरा हुआ था, है ना। चूहे कतरने की बात तो मैं इसलिए नहीं करूँगा कि वो लॉजिकली बैठती नहीं है, पर जो उसकी नींव जो कमज़ोर हो गई थी उसके पीछे वजह बताई गई थी कि तलगर जो था उसमें पानी भरा गया था। मतलब ये तलगर यानी पार्किंग, है ना। पार्किंग की जगह छोड़ते नहीं हैंगे, बिल्डिंग बनाते हैंगे, छोटे प्लाट। तो पार्ट प्रॉपर्टी के नक्शे पास नहीं हो रहे। हालांकि मुझे लग रहा है थोड़े दिन की समस्या है, पार्ट प्रॉपर्टी के नक्शे पास करना ही होंगे, क्योंकि इस शहर के लोगों की कैपेबिलिटी नहीं है कि बड़े बड़े मकान या बड़े प्लाटों पे खुद के लिए मकान बना पाए। 2-2, 3-3 हिस्सों में ही प्लाट मकान बनते हैंगे और ये बनते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। पर जो अभी पास 3 का जो नया सिस्टम सॉफ्टवेयर लाए गए हैं उसके अंदर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, इसलिए नक्शे अभी रुक गए हैं। हालांकि इसके खबर के साथ में जो है राजस्व जो इसके प्रभारी नक्शा विभाग के प्रभारी राजेश उदावत कह रहे हैं कि मैं दिखवाता हूं कि इस तरह की परेशानी क्यों आ रही है। मतलब इससे ये तो साबित होता है कि नक्शे तो पास होते रहे हैं, कुछ टेक्निकली परेशानी की वजह से वे रुक रहे हैं। चलिए, समय के साथ ये भी हो जाएगा तो अच्छा, क्योंकि बहुत सारे नक्शे इसमें रुके हुए हैं, परिवारों का विभाजन नहीं हो पा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अग्निबाण की खबरों की। अग्निबाण की खबरों में एक प्रकाश यादव जी का कोई जन्मोत्सव है, नया चेहरा सामने आया है यादव जी का, पता नहीं कौन है। ये उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, इनके ताल्लुकात उज्जैन हैं, इसलिए क्योंकि इन दिनों उज्जैन वालों के जन्मदिन इन दोनों भरपल्ले बन रहे हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 पेज जो है प्रकाश यादव जी का, हमारी तरफ से बधाई उनको। और जिस खबर पर हम बात करना चाहते हैं अग्निबाण की, ये ठीक है। सरवटे टू गंगवाल बची हुई सड़क के लिए रावजी बाजार से फिर नपती शुरू हो गई। मुझे लग रहा है कि अब कामकाज शुरू हो जाए, क्योंकि अब तो त्यौहार व्यार सब निपटने की स्थिति आ गई, बारिश खत्म हो गई है की स्थिति आ गई। दिवाली है, मुझे लगता है सिर्फ अभी तो नपती और निशानी लगा करेंगे। पर सरवटे टू गंगवाल वाली जो सड़क है, स्मार्ट सिटी की पहली सड़क थी, मुझे लगता है इसका काम तो पूरा करा ही लेना चाहिए। हाँ, पूरा करा ही ले लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को मिलकर इसके अंदर जो है पहल करनी चाहिए। विधायक गोलू शुक्ला जो है वो बता रहे थे कि गोलू शुक्ला जी को जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना से जो 15 करोड़ रुपए मिले थे सड़क कामकाज किए, उसमें से ज़्यादातर पैसा नगर निगम यहीं खर्च कर रहा है, क्योंकि नगर निगम के पास पैसा नहीं है। सरवटे टू गंगवाल की जो सड़क की बात करें, रावजी बाजार वाला जो इलाका है वहीं पर जो है सड़क जो है अधूरी पड़ी हुई थी, उसका काम अगर हो गया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। और इसको आपको बता देता हूँ, इसको जो रोकने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये दबाव था, जिन्होंने इस सड़क को जो है पूरी बनने नहीं दिया। खैर, वजह जो भी रही हो, शहर के विकास की बात करते हैं और जिनकी सरकार है उन्हीं के नुमाइंदे जो है शहर में सड़कें बनने में अड़ंगा अड़ाते हैंगे। तो मुझे लगता है अभी दिन आए हैं, निशान फिर से लग रहे हैं। हालांकि आप बार बार निशान लगाने जाओगे तो आप पर सवाल उठ जाएंगे। नगर निगम पर फिर सवाल रहवासियों ने उठा दिया है कि रोड का अलाइनमेंट बदला जा रहा है, वापस बार बार निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है राजनीति में। जैसे पाटनीपुरे पर जो पुल बन रहा था उसको लेकर पार्षद ने काम रुकवा दिया था, वहाँ का बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद में फिर खुद विधायक उतरे मैदान में और जैसे तैसे काम आज उसका शुरू हुआ, अन्यथा अभी तक वो पुल भी चालू हो जाता। तो ये तो अलग बात है, राजनीति अपनी जगह है। एक और खबर जिस पर हम बात करना था, चूहा कांड में आज सभी अखबारों में खबर छपी वाली, ड्यूटी डॉक्टर को हटा दिया। एयरपोर्ट में जो मामला हुआ था, आपको याद हो कल हम जिस पर बात की थी कि चूहा ने पैर में काट खाया था एक यात्री के, और वहाँ पर रेबीज़ का इंजेक्शन भी नहीं था, और उसके बाद में जो है असुविधा के लिए माफ़ी मांगी गई है और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को भी नोटिस और जुर्माना थमा दिया। वाह, मानना पड़ेगा इसको। एयरपोर्ट पे भी बड़ा आदमी कोई चूहा काट ले, कोई मजाक है क्या। और एमवाई के अंदर 2 बच्चे बेचारे चूहा काटने से चले गए, वहाँ पे अभी तक ना तो क्या है, क्या स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। चूहे जो है सरकारी दफ्तरों, क्या प्राइवेट एजेंसियों की बात कर लें, या जो बड़े बड़े पदों पर जो अफसर बैठे उनके लिए नाक में दम करे उठे हुए होंगे। चूहों से वे निजात नहीं पा रहे हैं। बड़े अस्पताल ने चूहों ने जो आतंक मचाया, उसके हल्ला इतनी ज़ोर से मचा था कि उस हल्ले से अब ठंडा भी नहीं हो पाया था कि एयरपोर्ट पर चूहे का हल्ला मच गया। चूहे ने एक यात्री को काटा ही था जो आराम फरमा रहा था, पर उसकी जो गूंज है
उसकी गूंज वापस उस बड़े अस्पताल की जो गूंज थी उससे बड़ी गूंज हो गई। दिल्ली तक गूंज गई। होता ही है, ड्यूटी डॉक्टर को हटा दिया आपने, पेस्ट कंट्रोल एजेंसी को आपने नोटिस थमा दिया, जुर्माना लगा दिया। वो पेस्ट कंट्रोल एजेंसी बताएगी कि मैंने तो सब दूर चूहों को आने की एंट्री नो एंट्री कर रखी थी। जिस एयरपोर्ट में आम आदमी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ चूहे कहाँ से दाखिल हो गए उनकी तमाम जो नाकाबंदी के बावजूद। ठीक है, जुर्माना लग गया, हो गया काम, मामला ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पर मेरा मानना है कि इधर आप जितनी तेज़ी से कार्रवाई यहाँ पे की, अगर उतनी तेज़ी से एमवाई में भी करते तो लगता कि हाँ यार दोनों तरफ एक ही बात है। ये फ़र्क बताता है कि एक बड़े आदमी को चूहा काट ले और छोटे गरीब परिवारों को चूहा काट ले तो क्या फ़र्क होता है। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि किस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ हमारे यहाँ निर्मित हो रही। वैसे भी आपको याद दिलाते तो उत्तर प्रदेश में जो है, आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है आबकारी विभाग, पुलिस विभाग ने शराब जब्त की थी। और बाद में जो शराब की बहुत सारी पेटियां मिली नहीं तो उनसे कहा गया, उन्होंने कहा साहब ये सब चूहे पी गए यहाँ की दारू जो है, और उसका मामला आज तक नहीं निपटा कि चूहे कितनी दारू पी गए कि पूरी पूरी बाटली खत्म कर गए। ये अलग बात है। हमारा ये भी पता चल गया कि चूहे दारू भी पी सकते हैं। यार चूहे सब कर सकते हैं, मौका मिले तो क्या बात है। आपको एक और, अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेता हूँ। मैं दोपहर की खबरों में जो खबर महत्वपूर्ण है उस पर आपसे पहले पेश की खबर की बात कर रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि जो है भारत पर कर्ज जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और विश्व बैंक से कर्ज उठाने वाले जो देश हैं उसमें हम जो 22वें नंबर पे थे वो हम पहले नंबर पे आ गए। तो विश्व बैंक में जो कर्ज उठाने वाली व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर हम पहुंच जाएंगे। और इतना भयानक खर्च हो चुका है उसके अंदर कि 630 अरब डॉलर, 730 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका है। और अगर मैं रुपयों में जोड़ दूँ तो क्या मालूम, ये शंख 10 शंख और नील 10 नील, अरब खरब सब आ जाएगा इसके अंदर जो फिगर है। इसलिए मैं ऐसे तो जोड़ नहीं पाऊँगा, पर ये आपको डॉलर में बताता हूँ। 730 अरब डॉलर का कर्ज अब भारत पर हो चुका है और 10% की गति से अब बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो कर्ज बढ़ रहा है उसके लिए अब हर साल सरकार को 15 लाख करोड़ का नया कर्ज भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज चुकाने के लिए अब सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा। 2 दिन पहले हमने आपको यही बताया था कि ये कर्ज तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार पर 60 लाख करोड़ का कर्ज अलग है। तो कुल मिला के कर्ज का घी पी रहे हैं खूब जम के हम लोग, और पी जाओ जितना पी सकते हो आप, क्योंकि चुकाना आपको ही है। ये भाई साहब, मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूँगा कि बड़ा आपने अच्छी खबर बताई और बड़ा एक रोचक खबर है ये। तो मैं ये जानना चाहूँगा इस पे हम हिंदुस्तानी जो हैंगे इस पे हम खुशी मनाएं कि मातम मनाएं। मेरा सवाल इसलिए का खुशी और मातम का सवाल इसलिए कि चूंकि आपने डराया कि इतना बड़ा कर्ज हो गया है, इतना सब कुछ हो गया है, पर खुशी का भी एक दूसरा पहलू है जिसको समझाया जा सकता है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं कि हमारी साख दुनिया में इतनी बढ़ गई है कि हमें विश्व बैंक सबसे ज्यादा कर्जा देने के लिए उतावला हो रहा है। नहीं, कर्ज तो विश्व बैंक से आपको ही मिलता है, कर्ज के लिए ऋण नहीं रहता। कर्ज तो पाकिस्तान को ही मिल ही रहा है, साख खराब होने से नहीं है। पर सवाल उठता है कि कर्ज के लेकर आप जिस 55 लाख करोड़ रुपए कर्ज के लिए मनमोहन सिंह सरकार को कोस रहे थे वो कर्ज कहीं नहीं रह गया। 55 लाख करोड़ की तो बात ही भूल जाइए आप। ये इतना भयानक कर्ज हो चुका है कि इस कर्ज को लेकर ये खबर थी जिस पर हमने बात की। हमने आपको लिंक भी दे रखी है, अगर आप चाहें तो इस पूरी खबर को पढ़ना हो तो आप दोपहर की लिंक खोल के देख लेंगे तो आपको उसके अंदर पूरी वृत्तांत मिल जाएगा कि ये कर्ज का क्या मामला है। एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ, यही बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों ने कच्छ, मतलब गुजरात के रण जो है, कच्छ का रण क्षेत्र जो है, वहाँ पर ये पूरा रेगिस्तान है। रेगिस्तान कौन सा? नमक का रेगिस्तान है ये पूरा। वहाँ समुद्र का पानी भी है थोड़ा सा, और नमक भी है, और हवा भी खूब है वहाँ। 10 लाख एकड़ ज़मीन खरीद ली है दोनों उद्योग, ये दोनों परिवारों ने, जो औद्योगिक परिवार है ये एशिया के सबसे बड़े कारोबारी ने 10 लाख एकड़ ज़मीन खरीदी। अब 10 लाख एकड़ ज़मीन को आप यूँ समझ सकते हो कि 10 लाख एकड़ ज़मीन में 5 सिंगापुर बसाए जा सकते हैं बड़े बड़े। अब आप ये समझ सकते हो कि 5 देशों के बराबर की ज़मीन जो है वहाँ पर इन्होंने लिए। ग्रीन उसके लिए लिए इन्होंने, ग्रीन एनर्जी के लिए दोनों ने अलग अलग लिए। और यहाँ हाइड्रोजन का इस्तेमाल, सोलर के उसके इस्तेमाल के लिए ज़मीन ली गई है। क्या है क्या नहीं, तो पर अगले 10 साल बाद सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा होगी उसका 10% से ज़्यादा उपयोग जो है ये इसी बिजली का यहाँ से किया जाएगा। बहुत ज़्यादा तरीके से ली गई हाइड्रोजन गैस और तमाम चीज़ें का उत्पादन यहाँ से होना है। मानसून की विदाई शुरू हो गई है, अगले 3 से 4 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। और एक खबर है, हाँ इस पर हम बात कर लेते हैं, बाकी सब खबरें हम बोल चुके हैं। महू नाका और मरी माता पर ब्रिज का काम अगले वर्ष शुरू होगा। ये बहुत दिनों चल रहा था कि अब होगा, पहले नक्शे का प्रॉब्लम आ गया था बड़ा गणपति पे और महू नाके पे, फिर उसके बाद मरी माता के ब्रिज का काम। अब ये दोनों मामले अटक गएंगे। इस साल कौन कौन से ब्रिज मिल जाएंगे हमको, क्या है शिकायत? इस साल तक अगर आप लोग की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो बचा हुआ जितना सा वक्त बचा हुआ, इस वक्त में कोई बड़ी सौगात मिलती तो दिख नहीं रही है। जो बिल चालू कर दिए गए थे उन्हें दुरुस्त करके चलाया जाएगा। कोई पुल जो उस स्थिति में अभी नहीं देख रहे हैं कि हम इस साल अभी हमें मिल पाएंगे, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। हम सितंबर ख़त्म होने आ गया, अक्टूबर में आ चुके हैं और अगले 2 महीने और हमारे पास बचे हैंगे। तो 2 महीने में नए साल में मुझे ऐसा लगता है इस शहर
में हमें और नए पुल मिल जाएंगे। 3-4 पुल मिल सबसे जाएंगे। मेन तो लवकुश वाला जो बड़ा पुल हमें मिल जाएगा, जो इस मध्य प्रदेश का पहला पुल होगा, जो अपने आप में 3 मंजिल का अलग अलग होगा, क्योंकि उसके अंदर नीचे जो है 4 व्हीलर चल रही है, उसके ऊपर मेट्रो चल रही है, मेट्रो के ऊपर फिर एक जंप करके बड़ा पुल और बना दिया गया है। 2 लेयर का पुल जिसे कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश में पहली बार इंदौर में बन रहा है। मुझे लगता है एबी रोड का भी जो पुल बन रहा है, जिसको लेकर हल्ला मचा हुआ, वो भी शायद मार्च और अप्रैल के बीच में वो भी अगले साल चालू हो जाएगा। 2026 में 2 या 3 सौगात मिल सकती है। अब हम प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेना। प्रभात किरण की खबरों में खबरें हैं जिस पर हम बात करना चाहते हैं। ये आदर्श रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी, जिसको लेकर बाहर फोटो जहाँ लोगों ने बैठ के खाना खाया था, और विधायक जी भी पहुंचे थे, और पार्षद महोदय और MIC के लोग भी पहुंचे, सड़कों में बैठ के जो खाना खाया था। अब वो आदर्श रोड की आदर्श रोड जो है वो निरादर्श रोड हो जाएगा। पूरे फुटपाथ उखड़ चुके हैं, कुर्सियाँ टूट चुकी है, हरियाली ख़त्म हो चुकी है, बेंचों की जर्जर हालत हो चुकी है, जिस लाइट भी आधे से ज़्यादा गायब हो चुके हैं। लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके इस आदर्श रोड को दिखाया गया था, और ये अपने आप में बड़ा इसी प्रकार का रीगल टाकी से भी अगले रोड को बनाया जाना था। मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो रोड है वही ढंग से रह जाए, वही बहुत की बहुत है। पर इस रोड की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। क्या शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आदर्श रोड का जो सुझाव इस शहर में लाया गया था, रोड को बड़े ही खूब 7 करोड़ रुपए खर्च करके गीटा चौराहे से लेकर साकेत पान कॉर्नर तक जिस आदर्श रोड को बनाया गया था, दिलीप शर्मा के पार्षद रहते तो वो आदर्श दिखती थी उनके जाने के बाद में। हालांकि नगर निगम को यह समझना होगा कि कोई भी रोड वो बनाने जा रहा है तो जनप्रतिनिधि वहां का स्थायी कभी नहीं होता है, उसकी जिम्मेदारी नगर निगम को ही लेनी होती है। और नगर निगम अगर जिम्मेदारी लेने के लिए काबिल नहीं है तो उसे इस तरह की सड़कों पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जनता का पैसा का सीधा दुरुपयोग हैगा। जिस आदर्श रोड पर जो टिफिन पार्टी हुई थी, सड़क पर बैठ के लोगों ने खाना खाया था, और बाहर से जितने भी लोग आते थे उस आदर्श रोड को नगर निगम के लोग ले जाके दिखाया करते थे। उस आदर्श रोड की बदहाली किसी से छुपी नहीं है कि अब उस रोड पर ना पार्किंग की जगह पर सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग हो रही है। जहाँ सेल्फी पॉइंट होते थे आधे टूट गए हैंगे। बाकी जो स्थिति भाई साहब आपको बता चुके हैं। अब बात कर रहे हैं, जब एक की हाल हो चुकी है तो हम दूसरी क्यों बना रहे हैं, तीसरी क्यों बना रहे हैं। रीगल सर्कल से लेकर मधुमिलन चौराहे तक एक और आदर्श रोड बनाने का दावा कर दिया गया कि आदर्श रोड बन गई हैगी। अब जिन महान ठेकेदार ने उस आदर्श रोड को बनाया है, उन्हें आदर्श रोड का जो मुझे लगता अब ही नहीं आता हैगा। देखें उस रोड को, राजन राठौर ने जब उस रोड का दौरा किया तो उनको भी समझ में आ गया कि पैसों की बर्बादी कर दी गई हैगी। अब यही ठेकेदार वहां से, आप उस रोड से गुजरेंगे कभी भी, आप लोग रोज गुजरते भी होंगे, रीगल से लेकर मधुमिलन तक आपको सड़क को लेकर कहीं आदर्श जैसी बात नजर आए तो आप हमें जरूर बताइएगा। फिर बात कर लेते हैं, यही जो है नगर निगम तीसरी आदर्श रोड अग्रसेन चौराहे से लेकर 3 इमली तक बनवा रही है, जहां पर ट्रकों का मूवमेंट है, गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा है, वहां पर आप आदर्श रोड बनाने जगह ही नहीं है आसपास में। आदर्श रोड आप बनाएंगे कहां? वहां भी 7 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी चल रही हैगी। तो ये से बेतुके फैसले नगर निगम से कैसे ले लिए जाते हैं, ये समझ से परे है, और ये पैसों की सीधी बर्बादी है। ये सब पैसा आपका है, जो आपके पैसा आपके क्षेत्र में अगर इसका आधा पैसा भी शहर की ये रोडों के लेकर पेच शुरू हो जाए, पेच वर्क इसका, तो कम से कम हम कुछ दिन आराम से सड़कों पर घूम तो पाएंगे, जो सब जर्जर हो चुकी है सड़कें। और आप पूरे देश भर में हमारे यहाँ की सड़कें जो है दिखने लगी हैं, लोग इस पर रील बना के डालने लगे हैं, और हज़ारों लोग रील को देखने आ रहे हैं। गरबे में तक में उपहास उड़ने लगा कि भाई आपने गरबा कहाँ सीखा, बोले इंदौर की सड़कें कूद के सीखा। तो ये हालत हो गई है इंदौर की सड़कों की। तो ये तो थी आज की हमारी अखबारी खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। आज थोड़ी सी राजनीतिक गर्मी है शहर में, कांग्रेस भी सक्रिय रही और भाजपा भी सक्रिय रही। दिन में दोनों ही लोग मैदान में रहे। जहां उनका सेवा पखवाड़ा चल रहा है भाजपा का, तो वहीं जो है कांग्रेस के लिए भी एक पखवाड़ा चल रहा है। वो लगे हुए हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़क पे आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। आज किस मामले पर कांग्रेस? बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, आज जो शहर है त्यौहार के बीच में, नवरात्रि के त्यौहार के बीच में, मतलब त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, त्यौहार के बीच सियासी गर्मी आज शहर में देखने को मिली है। कि सुबह जो है पहले तो भाजपा ही जो है घरों से जल्दी उठकर निकले। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मतलब भाजपा के पितृ पुरुष जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती थी। उनकी जयंती में शहर में 2 प्रतिमाएं लगी हुई है, एक लगी हुई है भंवरकुआ के वहाँ लगी हुई है, दूसरी जो है वापड़ चौराहा पर लगी हुई है। नेता आधे बढ़ गए थे, भारतीय जनता आधे उधर चले गए थे, आधों ने उधर झाड़ू लगा दी, आधों ने इधर झाड़ू लगा दी, कुछ लोगों ने पौधे भी लगा दिए। और आज मंत्री प्रहलाद पटेल जो हैं भाजपाइयों को जो है पाठ पढ़ाने भी आ गए। ये सारी चीजें भाजपाइयों ने कर ली। चिंता ये थी कि आज ज्यादा से ज्यादा जगह झाड़ू लगे, पर झाड़ू गिनती की लगी और साफ लगी हुई जगह पे झाड़ू घुमा के काम हो गया। अब कांग्रेस की अगर बात कर लेते हैं, कांग्रेस के पास
आज जो है हल्ला बोलने का एक नया मुद्दा मिल गया था। जो पेंशनें बंद हो चुकी है या लाडली बहनाओं से जिन लोगों के महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं या जिनकी राशन पर्ची बंद हो गई है, उनको लेकर आज चिंटू चौक से जो है संभाग आयुक्त दफ्तर पहुंच गए थे, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे आए हैं। कह रहे हैं कि जब योजनाएं चल रही थी, सबके नाम जुड़े हुए थे, क्यों हटाया जा रहा है, क्यों बंद किया जा रहा है, इन्हें फिर से चालू कर दें। हाँ, जब तक सरकार नहीं, कम से कम ये काम तो चलता ही रहेगा, क्योंकि जो भी सरकार आएगी सबसे पहले इस प्रकार के नामों को हटाने का काम जरूर करेगी, क्योंकि इनसे सबसे बजट का प्रावधान और कई रास्ते उसमें निकालना पड़ेंगे बजट को बचाने के लिए। तो ये तो थी हमारी राजनीतिक चर्चा जिस पर हमने आपसे बात की। हमारा आग्रह है आपसे कि इस कार्यक्रम को अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँचाएँ और हमें सहयोग भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद।